चलिए, तो अब हम लोग जान लेंगे। हम लोग देख रहे थे कि नदन प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो नदन प्लेन में हम लोग समझे थे कि नदन प्लेन बना कैसे। तो इसमें 3 रिवर जो मेन इंपोर्टेंट प्ले करता है रोल, वो कौन कौन है? सबसे पहले तो सतलज है, एक गंगा है और फिर ब्रह्मपुत्र है। तो हम लोग सतलज रिवर बेसिन के बारे में पढ़े थे। सतलज रिवर बेसिन के बारे में कि वो अलग अलग 5 नदी से मिलकर बना है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बारे में हम लोग गंगा के बारे में पढ़े कि गंगा भी कहां से निकली है। हाँ, गंगा निकली नहीं, क्या है? बनी है। हिमालय का ग्लेशियर से जो नदी निकला है उसी से फिर क्या बनी है? गंगा बनी है। इसमें नॉर्थ से जैसे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, कमला हो गया, घाघरा हो गया, ये सब नदी अगर नॉर्थ से मिली या साउथ से, जैसे चंबल, यमुना बोल सकते, यमुना हो गया, पुनपुन हो गया, सोन हो गया, किऊल हो गया, अजय हो गया, ये सब नदी मिलकर गंगा में मिली है। यही नदी यानी गंगा नदी आगे जाकर क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक पार्ट कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा का फिर नाम बदल जाता है और क्या नाम हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? पद्मा। और एक पार्ट आता है कहाँ? अपना वेस्ट बंगाल में, और उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर ज्वाइन हो जाती है और उसका क्या नाम हो जाता है? हुगली। और हुगली नदी के किनारे अगर पूछा जाए कौन सा शहर बसा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, एक काम करना है HW के रूप में, मतलब क्रिएटिविटी असाइनमेंट बोल सकते हैं कि आपको पता करना है कि गंगा नदी के किनारे जो कौन कौन सा शहर है वो बसा हुआ है, यानी कौन कौन सा शहर लोकेटेड है कहाँ? नियर द गंगा रिवर। ये बात आप लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करके लाना है, लिख के लाना है। क्या लिख के लाना है? गंगा रिवर है, उसके जो किनारे में उसका यानी बैंक पे कौन कौन सा सिटी है उसको लिख के लाना है। चलिए, अब हम लोग ये कल पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। करा द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट नदन प्लेन इज फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। कह रहा कि जो ईस्टर्न मोस्ट है यानी ईस्ट का जो सबसे ईस्ट पार्ट है वो यानी ग्रेट नदन प्लेन का यानी जो नॉर्थ प्लेन है, उत्तरी मैदान है, उसका जो सबसे ईस्ट वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर से। आप लोग को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में कहां से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अब वहां पे उसका नाम अलग होता है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम अलग है, और जब आगे बढ़ती यानी असम में आती है तो नाम अलग हो जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आपको पता करके लाना सेकंड थिंग कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? क्या पता करके लाना? क्या क्या? दबंग या दिहांग? नहीं, दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। ठीक है, तो चलो पता ही चल गया तो बात खत्म हो गया। करा द इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सांगपो। अब देखो, एक नदी अलग अलग नाम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। असम से फिर क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। करा सांगपो। करा इन इट देन टर्न साउथ एंड साउथ वेस्ट टू फ्लो थ्रू द वैली ऑफ असम। इट आल्सो फॉलो थ्रू द बांग्लादेश वेयर इट जॉइन द गंगा। ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं। करा द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ज्वाइन टुगेदर इन द रिवर इन देयर लोअर कोर्स एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा होता क्या है ना, देखो गंगा इधर से पहाड़ से निकली है, उसके बाद कहां से? हरिद्वार से प्लेन में आ गई है। ब्रह्मपुत्र भी वैसा ही उधर से अरुणाचल प्रदेश से एकदम उधर से बैया लाया, और फिर असम के आगे आते आते फिर क्या चीज में हो गया? एक तरीके से प्लेन में हो गया। तो जब प्लेन में आता है कोई भी नदी, तो जैसे मान के रखो किसी चीज को ऊपर से गिरा रहे हैं,
तो स्पीड ज्यादा रहेगा। आप प्लेन में ले जाएंगे तो स्पीड ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलता है तो मतलब प्लेन में रहता है और स्पीड क्या रहता है? कम रहता है। इसी से बनता है फिर डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना दी है, जिसका क्या नाम? सुंदरवन डेल्टा। एंड नाउ यू शुड नो द सुंदरवन डेल्टा इज फेमस फॉर टाइगर। सुंदरवन डेल्टा जो फेमस है किस चीज के लिए? बंगाल टाइगर के लिए। और किस चीज के लिए? सांप के लिए। और किस चीज के लिए? क्रोकोडाइल। मगरमच्छ भी रहेगा, पानी है तो होगा नहीं। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में अगर बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन कौन से रिवर से बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ डेल्टा द रिवर डिवाइडेड itself in various channels called ट्रिब्यूटरीज। देखो क्या हो रहा है ना कि देखो आप कभी पानी को प्लेन पे यानी जो पक्का है सरफेस है उस पे गिरा के देखना, तो देखना कि जैसे पानी आराम से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे अलग अलग पार्ट में क्या हो जाए। बट तो देखो पानी यहाँ जा रहे हैं, पानी यहाँ। अब ये जो लैंड है इसी को तो बोलते हैं डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है तो अलग अलग ब्रांच में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोर्ड पे क्लियर दिख नहीं रहा है ना। और फिर क्या होता है? ट्रेंगुलर शेप रीजन फुल ऑफ सेडिमेंट्स इन द लोअर कोर्स द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। और क्या होता है कि मतलब इसमें फिर अब सिंपल सा बात है, सेडिमेंट तो रहेगा है ना। सेडिमेंट मतलब क्या कि जो नदी से जैसे कंकड़ आ रहा है, पत्थर आ रहा है, बालू आ रहा है, पेड़ आ गया, ये सब कुछ भी रहेगा, सब अपने साथ लेकर आएंगे। चुन चुन के हटा थोड़ी ना देगी गंगा या ब्रह्मपुत्र, नहीं ना। तो सब क्या होगा? आता है और सेडिमेंट सब क्या हो जाता है? जमा हो जाता है वो, और फिर उसी से क्या बन गया? एक तरीके से डेल्टा बन गया। और फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। अब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों जाकर कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। इतना जान लो, हर किसी का अंत होना तय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र भी आगे जाकर किसी में मिल जाती है। किसमें? बंगाल। अब देखो कि गंगा कहाँ से चली, मतलब बनी, कहाँ से निकली, उसका कितना सारा हेल्प किया, तब जाकर हम लोग बोलते हैं कि गंगा भारत की सबसे बड़ी, पवित्र और लंबी नदी है। कितना नदी सहयोग किया, उन लोग का भी नाम आया। तो आप लोग भी जब मेहनत कर रहे हो तो आप लोग अगर कुछ अच्छा करोगे तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, नहीं आएगा? जैसे आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, रूरल टैलेंट हो गया, और भी अगर ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उनका हर एक का सहयोग से आप यहाँ पे पहुंचे हैं और फिर आगे अच्छा करेंगे। तो क्या हम लोग किसी को भूलना चाहिए? नहीं, फिर अंत तो तय है। हर एक अंत क्या है? तय है, ते होगा ही होगा। The basin also receive a lot of rainfall which cause floods। जो बेसिन है, कौन? गंगा रिवर बेसिन हो गया, या ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो गया, या सतलज रिवर बेसिन हो गया, सब में ठीक ठाक बारिश होता है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आता है। काउस फ्लड यानी बाढ़ लाता है। एट द सेम टाइम ओवरफ्लोइंग रिवर डिपोजिट एलुवियम which make the region fertile। ये सब बात हम लोग एकदम पहले कर लिए हैं कि बाढ़ आया, बाढ़ अपने साथ सेडिमेंट लाया, और सेडिमेंट को क्या कर दिया? रिवर के बैंक में क्या करते गया? जमा करते गया, और उसको हम लोग क्या बोले? सिल्ट। और वही सिल्ट को क्या नाम दे दिया? एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, ये भी पता है हमको। The main crops of this region are rice and jute। कह रहा है ये जो रीजन है यानी नॉर्थ पार्ट का बात किया, ऐसे बहुत सारा फसल होता है, लेकिन मेन जो है वो क्या है? राइस और जूट। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स। कह रहा है जो पहाड़ी का ढाल है उस पे टी भी क्या किया जाता है? मतलब उपजाया जाता है, ग्रो किया जाता है। द टी ऑफ दिस रीजन is of very high quality and is exported to the
अदर कंट्रीज। कह रहा है यहाँ का जो टी होता है, चाय होता है, जैसे असम टी, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, दार्जिलिंग टी, तो ये सब क्या है, बहुत ही अच्छा चाय माना जाता है। और इंडिया ही नहीं, दूसरे देश में भी क्या किया जाता है, इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, सो दैट कि मतलब सब तो चाय पीता है ना। तो ये कहाँ होता है, स्लोप ऑफ द हिल्स, किसका, जो इंडिया मतलब ब्रह्मपुत्र या तो गंगा का जो स्लोप है, हिल है, उसमें लगाया जा रहा है। The water of this river is getting polluted this day because people throw a lot of urban and industrial waste in this river। कह रहा है गंगा गंगा नहीं रही, गंगा अब मैली हो गई है। क्या हो गई है, रीजन है कि ये जो गंगा का पॉल्यूटेड होने का, गंदा होने का रीजन है, तो रीजन बताया जा रहा है कि अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज मतलब क्या हुआ कि जो जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, उससे जो वेस्टेज निकल रहा है सब कहाँ आ रहा है, गंगा का पानी में। जो शहर है, शहर का जो नाला है, नाला मतलब समझ में आता है, अरे जैसे हम लोग छोटा छोटा घर है, गांव है, तो क्या होता है, नली, अब वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, तो इतना बड़ा बड़ा क्या बनाया जाता है, नली, तो अब उसको नली बोलेंगे, तो ये नली घुसा जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नाला, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाला। अब वो नाला में सोचो कितना ज्यादा पानी, नदी निहन पानी जाते रहता है ओकरा में, और सब पानी कहाँ से है, सबका घर बना, अब घर वाला वेस्टेज है, ठीक है, और सब कहाँ चलाया, गंगा में, तो गंगा क्या हो गई, पॉल्यूटेड। आप लोग को पता होगा कि जब नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, क्या चीज के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, नहीं, तो चल यहाँ देखते हैं, वेस्टेज इन द रिवर। कह रहा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अप गंगा एक्शन प्लान टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ इट्स वाटर। कह रहा है कि जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, वो गंगा एक्शन प्लान लाई, क्या चीज के लिए, कि ताकि इसका जो शुद्धता है, प्यूरिटी है, वो मेंटेन रहे, बना रहे, यानी कोई ये ना कहे कि गंगा मैली हो गई, होल है, ऐसा बात नहीं है। ऐसे सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सरकार का ही तो है। सरकार चाहे तो फैक्ट्री बंद कर, तो बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहते, तो कुछ भी हो रहा है, जितना भी अगर पोल्यूशन फैल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सरकार का। हम लोग बदनाम है, आम आदमी क्या है, बदनाम है। आम आदमी 4 पेड़ काटेगा और सरकार कितना पेड़ काटेगी, 4000 पेड़, 4 लाख पेड़। काहे ले, एयरपोर्ट बनाना है, काहे ले, डैम बनाना है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब बात है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है। अब डेवलपमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो डेवलपमेंट के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी जरूरी है। तो इसलिए सरकार कहती है कि पेड़ लगाइए। अभी आप लोग देखो कि NH20 जो बना है, तो इसमें जितना पेड़ था सब काट के हटा दिया गया, तभी तो रोड बना ना, तभी तो अभी नवादा 25 मिनट में पहुंच जाते हैं लोग, ठीक है। और उसका रोड के साइड में देखो बहुत सारा पेड़ लगाया गया है कि नहीं, क्यों, कि ताकि उस चीज को वापस से मेंटेन रखा जाए। अभी देखो पिछले साल कितना ज्यादा गर्मी लग रहा था, इन साल भी लगेगा, ऐसा बात नहीं, लेकिन आने वाला 1-2 साल बाद जब ये सब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 फायदा होगा। सबसे पहले गर्मी के दिन में हम लोग को गर्मी कम भी लगेगा, और दूसरा कि जो गाड़ी चलता है तो इतना ज्यादा जो आवाज होता है वो आवाज भी क्या होगा, कम होगा। तीसरा क्या, कि जो गाड़ी चलता है, धुआं उड़ता है, धूल उड़ता है, वो भी हम लोग के घर तरफ कम आएगा जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब, है ना। तो गंगा एक्शन प्लान कौन लाई, गवर्नमेंट। किस लिए, गंगा का जो प्यूरिटी है यानी शुद्धता है उसको मेंटेन रखा जा सके, इसलिए कह रहा वी शुड कोऑपरेट द गवर्नमेंट टू कीप द वाटर क्लीन। हम लोग को सरकार का मदद करना चाहिए, क्या चीज करने में, वाटर को क्लीन करने में। जैसे आप लोग को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज को, कि वाटर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। कि जैसे मान के रखो, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो हम लोग के यहाँ से वेस्टेज निकल रहा है, एटलीस्ट उसको कोशिश करेंगे कि पानी में ना डालें। उस पानी में किसी भी टाइप का पानी या तो बह रहा है या तो स्टेबल है, किसी भी टाइप के पानी में हम उसको क्या करें, ना डालें, यही ना कर सकते हैं। चलो करा जस्ट रिवाइंड अप, अब देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है रिवाइंड में। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर वेरी बिग एंड फर्टाइल। ये बात हम लोग जानते हैं
कि जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, नदन प्लेन है, उत्तरी मैदान है, ये बहुत ही बड़ा है और उपजाऊ है। फर्टाइल मींस क्या होता है? उपजाऊ। कह रहा है देयर आर 3 मेन रिवर बेसिन। यहाँ 3 मेन रिवर बेसिन है। कौन कौन है? सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सबके बारे में अच्छे से पता है। कह रहा अ बेसिन इज अ टोटल एरिया ड्रेन बाय अ रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी। कह रहा बेसिन क्या होता है? तो टोटल कुल एरिया होता है जो उस नदी से और उसका ट्रिब्यूटरी यानी जो उसका सहायक नदी आता है उससे क्या होता है? ड्रेन होता है, यानी पानी उसमें आता है, वो होता है। कह रहा द सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। कौन से रिवर से बना है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड। कह रहा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अप द गंगा एक्शन प्लान टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ गंगा। कि जो भारत सरकार है गंगा के पानी को मतलब उसका जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा प्लान लाई है? गंगा एक्शन प्लान। कौन सा? गंगा एक्शन प्लान। अब इसका अगला दिन हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर ये सब देखेंगे। आप लोग तब तक इसको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर को बना के लाना है। ठीक है।